सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं आपके गणित विषय को। टेट परीक्षा की दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण चैप्टर हैं, जितने भी चैप्टर आपके सिलेबस में हैं, सभी चैप्टर्स को हम बारी बारी करते हुए चल रहे हैं। 3 चैप्टर्स मैंने आपको करा दिए हैं। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है। एलसीएम, एचसीएफ, लासापा, मासापा पूरा पढ़ा दिया है, और साथ ही भिन्न, फैक्टर और डेसिमल, ये सारे चैप्टर्स मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। और साथ ही इन पे जितने प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे गए हैं वह भी मैंने आपको करा दिए हैं, पढ़ा दिया है, प्रैक्टिस करा दिया है। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन जितने पूछे गए हैं वह करा दिए हैं। तो सभी वीडियोस को आप देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा गणित के सामने, वहां से जाकर के आप देख लीजिए। अब इस क्लास में हम लोग आपका नेक्स्ट चैप्टर शुरू कर रहे हैं, प्रतिशत, परसेंटेज। तो बार बार जगह जगह हम लोग प्रतिशत का नाम सुनते हैं कि कोई सर्वे होता है कि इतने प्रतिशत लोग ऐसा मानते हैं, इतने प्रतिशत लोग भारत में साक्षर हैं। मतलब प्रतिशत का हमेशा जिक्र होता है। किसी भी डेटा को आप देखते हैं, कहीं भी कुछ भी आप देखते हैं तो प्रतिशत का जिक्र बार बार होता है। और प्रतिशत आपको एक अनुमान देता है कि हाँ 100 में से कितना। तो वही आप यहाँ पे देखिए, प्रतिशत, परसेंटेज का मतलब क्या है, और इसको हम लोग समझते हैं और इस पे आधारित प्रश्नों को देखने वाले हैं इस क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे जितने पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न है प्रतिशत चैप्टर से। ठीक है, अब देखिए, प्रतिशत का अर्थ है प्रति सैकड़ा। देखिए, प्रतिशत, प्रति मतलब होता है हर, और शत मतलब होता है सैकड़ा या 100 जिसे हम लोग कहते हैं। अर्थात प्रत्येक 100 पर, इसका मतलब क्या हुआ, प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 और अंश कोई निर्धारित राशि होती है। तो अगर इसको भिन्न के रूप में अगर हम लोग देखना चाहें तो इसका हर 100 होता है और अंश कोई संख्या हो सकती है। ठीक है, इस निर्धारित राशि को प्रतिशत दर, रेट, परसेंटेज कहते हैं। इसे इस चिन्ह के द्वारा दर्शाते हैं, ऐसे एक तिरछी लाइन और बिंदी, 2 बिंदी। ठीक है, इस चिन्ह के द्वारा हम लोग, यह प्रतिशत का चिन्ह होता है, इसे हम लोग प्रतिशत दर्शाते हैं। अब जैसे अगर कहीं पे लिखा है x प्रतिशत, अगर कहीं पे लिखा है तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है x बटे 100। ठीक है, या इसे आप लिख सकते हैं x में 1/100 का गुणा, मतलब प्रतिशत की जगह क्या आता है, 1/100 आता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर कहीं 6% लिखा है तो उसका मतलब होता है 6/100, यानी कि उसे हम कितना लिख सकते हैं सिंप्लीफाई वे में, तो 3/50 भी लिख सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रतिशत में क्या क्या रूल होते हैं, कैसे कैसे किस चीज को रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे प्रतिशत निकाला जाता है। प्रतिशत, उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे कि प्रतिशत होता क्या है। तो प्रतिशत का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर, प्रत्येक 100 पे कोई संख्या कितनी है, कोई राशि कितनी है, वही होता है प्रतिशत। अब देखिए, जैसे यहाँ पे यदि कोई संख्या x का y प्रतिशत ज्ञात करना हो तो किस प्रकार हम लोग ज्ञात करेंगे, तो x का y प्रतिशत क्या होता है, x गुणे y, और गुणे प्रतिशत का मतलब कितना हो गया, 1/100, यानी कि ये कितना हो जाएगा, x इंटू वाई बाई 100। यहाँ पे जो लिखा है x का y प्रतिशत मतलब हो जाएगा x गुणे y बटे 100। जैसे उदाहरण के लिए आप समझिए, तो देखिए, अगर कोई संख्या जैसे हमें दिया गया है, मान लेते हैं जैसे x का y प्रतिशत ज्ञात करना हम लोग सीख रहे हैं, तो 5 का 40% अगर हमें देखना हो कि 5 का 40% कितना होता है। जैसे अगर कोई राशि x है उसका y प्रतिशत हमें ज्ञात करना हो, कोई राशि 5 है उसका 40% अगर हमें ज्ञात करना हो तो कैसे निकालेंगे, 5 का 40%, यानी कि 5 गुणे 40, और प्रतिशत की जगह कितना है, 1/100। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, 5 का गुणा 4 में 20 और 0 200, और बटे में 100, 0 0 कट जाएगा, बचेगा कितना, 2।
तो 5 का 40% कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक, तो इसी प्रकार से किसी राशि का अगर आपको कुछ प्रतिशत निकालना है तो आप निकाल सकते हो। x का अगर y प्रतिशत निकालना है तो x गुणे y बटे 100 यही हो जाएगा मान। ठीक है, 5 का 40% का मान कितना आएगा? 2 आएगा। इस प्रकार अब अगला देखते हैं हम लोग। यदि किसी राशि x को y प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है तब, यदि किसी राशि x को y के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है, मतलब x y का कितना प्रतिशत है, यह आपको अगर निकालना हो या व्यक्त करना हो कि x y का इतना प्रतिशत भाग है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से अगर हम समझें कि 15 एक राशि है, 15 संख्या है 15, यह 60 का कितना, यह 60 का कितना है। यदि एक राशि x y के प्रतिशत के रूप में व्यक्त हो, 15 60 का कितना प्रतिशत है, यह हम लोगों को कितना प्रतिशत है यह अगर निकालना हो तो कैसे निकालते हैं? यह निकालते हैं हम लोग x बाई वाई गुणे 100%। यह परसेंट में आता है, प्रतिशत हम निकालना है तो क्या करते हैं? पहले तो जिस राशि के रूप में निकाल रहे हैं 60 का हम लोग निकाल रहे हैं ना, 60 का कितना प्रतिशत है 15, तो 60 को लिखेंगे हर में, और जिस संख्या का देख रहे हैं कि कितना वह भाग है दूसरी संख्या का, उसको अंश में लिखेंगे और गुणे 100 और प्रतिशत चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 से काटेंगे 60 को तो 4 बार में कट जाएगा और यह कितना आ जाएगा? 1/4 गुणे 100 प्रतिशत, और 4 से काट देंगे 100 को तो 25 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 25%। 15 60 का कितना है? 25% है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग यह भी निकाल सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला है, यदि किसी भिन्न माना x बाई y को प्रतिशत में बदलना हो तो भिन्न को 100 से गुणा करके प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे अगर x बाई y एक भिन्न आपको दिया गया है, इसको आपको प्रतिशत में बदलना है तो x बाई y लिखिए, गुणा करिए 100 से और प्रतिशत का चिन्ह लगा दीजिए। अब एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं कैसे। मान लेते हैं आपको एक भिन्न दिया गया है 7/10, इस भिन्न को आपको प्रतिशत में बदलना है, तो 7/10 को प्रतिशत में बदलने के लिए 7/10 लिखेंगे, गुणा करेंगे 100 से और प्रतिशत का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, तो अब देखिए 10 से कट जाएगा 100, 1 शून्य शून्य कट जाइए, 10 बार में कट जाएगा और ये हो जाएगा 70%। तो 7/10 अगर कहीं लिखा है तो उसका मतलब क्या होता है? 70% होता है। 7 10 का कितना भाग है? तो 10 का 70% है 7। अब 7/10 लिखा है तो इसका मतलब यही होता है कि 7 10 का कितना भाग है? तो 70% है 7। 70% है 7। अगर यहीं पे अगर मान लेते हैं 3/10 लिखा होता तो यह कितना होता? यह होता 30%। ठीक है, इस प्रकार से आप समझ पा रहे होंगे। अब आगे देखेंगे हम लोग। देखिए, किसी प्रतिशत को भिन्न या दशमलव भिन्न में परिवर्तित करने के लिए प्रतिशत का चिन्ह हटा करके 100 से भाग कर देते हैं। अगर मान लेते हैं पहले से ही प्रतिशत दिया है, x% अगर लिखा है, तो इसको अगर भिन्न रूप में आप लोग लिखना चाहें, अगर फैक्टर के रूप में लिखना हो या डेसिमल के रूप में आपको लाना हो, तो आप क्या करेंगे? जितना प्रतिशत आपको दिया गया है उसमें आप 100 से भाग कर देंगे। ठीक है, जैसे आपको अगर दिया गया है 40% को भिन्न रूप में लिखिए, भिन्न रूप में लिखिए, तो 40% को हमें भिन्न के रूप में लिखना है तो क्या करेंगे? 40 और प्रतिशत को मैंने आपको बताया, प्रतिशत की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1/100। ठीक है, तो 40 का गुणा 1/100 में हो जाएगा। यही यहाँ पे लैंग्वेज में भी लिखा है कि प्रतिशत हटा के आपको 100 का भाग कर देना है। तो चाहे आप 1/100 से गुणा कर दो
या 40% जहाँ लिखा है वहीं पे आप 40 में 100 का भाग कर दो, दोनों का मतलब सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप याद रखोगे, प्रतिशत की जगह क्या आता है 1/100 आ जाता है गुणे के रूप में, ठीक है। तो शून्य शून्य कट जाएगा और इसे 2 और 5 इस तरीके से कट जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा 2/5, इसका भिन्न रूप आ जाएगा। अंश में 2 बचा है, हर में 5 बचा है। अब इसी को फर्दर अगर आपको सॉल्व करना हो, सिंप्लीफाई करना हो, दशमलव रूप में लाना हो तो क्या लिख सकते हैं, 5 से भाग करेंगे, जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे 20 हो जाएगा। और कितनी बार जाएगा 4 बार, तो 0.4 इसका वैल्यू आ जाएगा। इस तरीके से भी आप दशमलव रूप में भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप समझ रहे होंगे, पूरा प्रतिशत आप समझ पा रहे होंगे। अब जितना आपको प्रतिशत में समझना था आप थ्योरी समझ गए हैं। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चंस के माध्यम से, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जितने भी तरीके के प्रश्न बन सकते हैं हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 15% अंक चाहिए, उसको 80 अंक मिले हैं और वह 70 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, परीक्षा का पूर्णांक क्या है। ठीक है, यह आपसे पूछ रहा है, आपसे बोला गया है कि एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए मतलब पास होने के लिए, उत्तीर्ण होने के लिए कितना चाहिए 15% चाहिए, और उसने कितने अंक अर्जित किए हैं, उसने 80 अंक मिले हैं, उसको 80 अंक उसको मिले हैं और वह फेल हो गया है, अनुत्तीर्ण हो गया कितने नंबर से, 70 नंबर से वह फेल हो गया। 80 अंक उसको मिले हैं, 70 नंबर से वह फेल हो गया, मतलब 70 नंबर उसको और मिलते तो वह पास हो जाता। मतलब कि टोटल उसको कितने नंबर मिलते तो वह पास होता। पासिंग मार्क जो है उत्तीर्ण होने के लिए उसे कितना चाहिए, 150 अंक चाहिए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं पास होने के लिए या उत्तीर्ण होने के लिए अंक बराबर कितना हो गया, 150 हो गया, 150 अंक हो गया। अब यहाँ पे आपसे पूछ क्या रहा, परीक्षा का पूर्णांक क्या है। तो सबसे पहले यही मान लेते हैं हम लोग, माना परीक्षा का पूर्णांक x है, माना परीक्षा का पूर्णांक x है। आपसे परीक्षा का पूर्णांक पूछ रहा है। अब आपको पता है कि x का कोई 15% पा जाता है तो वह पास हो जाएगा। x का 15% क्या है, पास करने के लिए अंक है, पास होने के लिए। अब x का 15% क्या है, पास होने के लिए अंक, तो x का 15% यानी कि x गुणे 15 और बटे में 100, ठीक है, यही हो जाएगा। x का 15% और पास होने के लिए कितना अंक चाहिए, वो तो यहाँ से हमने देख लिया है, पास होने के लिए कितना चाहिए, 150 अंक चाहिए। अब x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, सभी जितने भी अंक हैं उसको एक तरफ कर लेंगे, x को एक तरफ कर लेंगे, तो इधर है 150 और उधर बराबर के उधर था बटे में 100, तो इधर आ जाएगा अंश में 100, और 15 उधर था अंश में, तो इधर आ जाएगा हर में। अब 15 से यहाँ 15 काट देंगे 1, यहाँ बच जाएगा 10 और यहाँ है 100, तो 10 और अंश में बचेगा 10 गुणे 100 यानी कि कितना 1000। तो पूर्णांक कितना आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 1000। ऑप्शन बी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। परीक्षा का जो पूर्णांक होगा वह 1000 होगा। ठीक है, तो आप समझ पा रहे होंगे प्रश्न पूरी तरीके से। आपको यहाँ प्रश्न में बताया गया था कि 15% अंक कोई विद्यार्थी अगर पाता है तो वह पास हो जाएगा, लेकिन एक विद्यार्थी ऐसा है जिसने 80 अंक प्राप्त किए हैं और वह 70 नंबर से फेल हो गया है, यह आपको बता दिया गया था। आपसे पूछ रहा था कि पूर्णांक कितना है, तो यहाँ हमने कैसे निकाला, हमें पता है 15% अगर वह पूर्णांक का पा जाएगा तो पास हो जाएगा। और हमने जो जिस स्टूडेंट के बारे में बात की गई थी उसकी स्थिति को अगर देखा हमने, तो 80 अंक उसे मिले थे, 70 नंबर से वह फेल हुआ था प्रश्न के मुताबिक। तो अगर वह 150 अंक पाता तो पास हो जाता। तो 150 अंक पास होने के लिए चाहिए और प्रतिशत कितना चाहिए, 15%। तो दोनों तो बराबर ही होंगे, 15% चाहे वह पाए चाहे 150 अंक पाए, तो इन्हीं दोनों को हमने बराबर कर दिया।
इस तरीके से हमने x की वैल्यू निकाल ली, पूर्णांक का मान हमने निकाल लिया। अब इसके बाद अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 2 है, एक बस में टिकट दर 2 रुपए प्रति टिकट है। जब टिकट की दर को कम कर दिया गया तब यात्री की संख्या 40% बढ़ गई तथा कुल आय 20% बढ़ गई। टिकट का मूल्य कितने रुपए कम हुआ? अब देखिए, अब यहाँ प्रश्न में बोला कि एक बस का जो टिकट है वह 2 रुपए प्रति टिकट था, ठीक है, और बोल रहा है इसके बाद कि टिकट के दाम को कम किया गया। ठीक, कम होने के बाद क्या हुआ कि 40% जो है वह यात्री बढ़ गए, ठीक है, और उसके बाद कुल जो आय हो रही थी उसमें 20% की वृद्धि हुई। तो आपसे पूछ रहा है कि टिकट का मूल्य कम होने के बाद कितना हुआ, यही यहाँ पे पूछना चाह रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, हमें तो पहले की संख्या पता नहीं कितने लोग सफर कर रहे थे और आय कितनी हो रही थी, तो हम लोग मान लेते हैं, माना x लोग बस में सफर कर रहे थे, ठीक है, कर रहे थे, तो आय कितनी हो रही होगी? आय कितनी हो रही होगी मतलब कितना कमाई हो रही होगी? तो जितने लोग सफर कर रहे थे और जितने रुपए का वह टिकट ले रहे थे, इसका गुणा आप कर लीजिए। तो x लोग सफर कर रहे थे और 2 रुपए की एक टिकट ले रहे थे, यानी कि आय कितनी हो रही थी? 2x की आय हो रही थी। ठीक, यह तो पहले की बात हो गई। अब अगर हम लोग नई आय निकालना चाहें तो कैसे निकाल सकते हैं? पहले तो हमें यह देखना पड़ेगा कि नया जो दाम है, नए टिकट का जो दाम है, नया दाम हम लोग मान लेते हैं, नया दाम y है, ठीक है, नया दाम मान लेते हैं y है। तो आय अब जो हो रही है, आय अब जो हो रही होगी वह कितनी हो रही होगी? वह हो रही होगी जितने लोग ट्रेवल कर रहे हैं, जितने लोग ट्रेवल कर रहे हैं। तो यह कितने लोग ट्रेवल कर रहे हैं? पहले के 40% अधिक, यानी कि x से 40% अधिक, x से 40% अधिक, और इसमें आप गुणा कर दीजिए नए टिकट के दाम का, गुणे y। ठीक, तो यह हो जाएगा नया आय, नई आय या नया आय, नया आय कितना हो जाएगा? यह हो जाएगा x गुणे 100 धन 40 और बटे में 100, ठीक है। इसी से आप गुणा कर देंगे तो आपको मिल जाएगा x का 40%, x से 40% अधिक अगर आपको निकालना है तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। देखिए, x तो x ही रहेगा अगर 100 बटे 100 से गुणा कर दिया जाए। अगर हमें x से 40 अधिक निकालना है तो 40 जोड़ देंगे, और 40 कम निकालना है तो -40 कर देंगे, 30 अधिक निकालना है तो +30 कर देंगे ऊपर अंश में, ठीक है। तो इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं, किसी भी संख्या से 40% अधिक या 40% कम, अधिक होगा तो अंश में उतना जोड़ देंगे और अगर कम होगा तो अंश में उतना घटा देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? 140x बटे 100 और इंटू y है तो इंटू y भी कर लेंगे। तो नया आय इतनी हो गई, पुरानी आय हमें पता है। और क्या कह रहा है? जो आय है वह 20% बढ़ गई है, ठीक है, जो आय है वह 20% बढ़ गई है, यानी कि जो नया आय है, नया आय, नई जो कमाई हो रही है वह कितना है? पुरानी आय से 20% अधिक, पुरानी आय से 20% अधिक। तो नए आय की जगह कितना लिखेंगे? 140x इंटू वाई बाई 100, और पुरानी आय से 20% अधिक, यानी पुरानी आय कितनी थी? 2x, और 20% अधिक यानी कि 100 धन 20 और बटे में है 100। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ 0 से 0 काट दीजिए और 2 से भी काट दीजिए तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7, यानी कि 7xy बटे 5 बराबर कितना हो जाएगा? बराबर हो जाएगा 2x इंटू 120 बटे 100। 0 से 0 काट दीजिए
और 2 से 10 को काट दीजिए, 5 बार में कट जाएगा, बचेगा कितना। अब यहाँ पे देखिए 7xy/5 बराबर कितना हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 12x/5। अब दोनों जगह बटने में 5 है, दोनों तरफ 5 से गुणा कर देंगे तो ये खत्म हो जाएंगे। और हमको निकालना है y का मान, नया जो दाम होगा वह कितना होगा, तो y बराबर लिख सकते हैं, बाकी सभी को एक तरफ कर दीजिए, 7x बराबर के उधर जाएगा तो 12x के बटे में जाएगा, तो ये हो जाएगा 7x, यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा और बचेगा कितना, 12/7। यानी नया जो दाम हो जाएगा वह 12/7 हो जाएगा, या इसे लिख सकते हैं 1 सही 5/7। 1 सही 5/7 यहाँ ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1 सही 5/7। लेकिन यहाँ पे जो पूछ रहा है वहां थोड़ी सी लैंग्वेज प्रॉब्लम है, यह आप लोग देख लीजिएगा। टिकट का मूल्य कितने रुपए कम हुआ, कितने रुपए कम हुआ, यह आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शंस में इन्हें देना चाहिए था 2 - 12/7, यानी कि 2/7। इसका मान आ जाएगा 14 - 12 हो जाएगा 2/7। तो ऑप्शंस में इन्हें 2/7 देना था, लेकिन इन्होंने दिया नहीं है, तो इसी वजह से यहाँ पे पता चल रहा है कि लैंग्वेज प्रॉब्लम है। इन्हें यहाँ प्रश्न में पूछना चाहिए था जो ऑप्शंस दिए हैं उनके हिसाब से, कि नए टिकट का दाम कितना हो जाएगा, या टिकट का मूल्य कम होने पर, दाम कम होने के बाद टिकट का मूल्य कितना होगा, यह इनको पूछना चाहिए था। ठीक है, लेकिन प्रश्न आप समझ गए होंगे और सॉल्यूशन आप समझ गए होंगे किस प्रकार से हमने किया। बहुत ही आसान है, बस आपको स्टेप वाइज चलना है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा और आप बहुत ही आसानी से इस प्रश्न को कर लेंगे। बस यहाँ पे देखिए, जो चीजें आपको पता है उनसे निकालने की कोशिश किया करिए। यहाँ पे जैसे आपको पहले की बता दिया था, दर जो है टिकट की, आपका टिकट का दाम 2 रुपए पता था और बता दिया था कि घटा दे रहे हैं अगर टिकट का दाम, तो 40% यात्री जब बढ़ जा रहे हैं तो 20% आय भी बढ़ जा रही है, जो पहले की आय थी उससे 20% आय भी बढ़ जा रही है। तो इन्हीं जितनी भी चीजें दी गई थी उसको ध्यान में रख करके हमने सॉल्व किया, तो बहुत ही आसानी से हमने निकाल लिया कि नया जो दाम है वह कितना हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। अब यहाँ पे 2 लोगों के वेतन की बात हो रही है, एक है नीता का वेतन और एक है पायल का वेतन। ठीक है, तो पहले ही बता दिया गया है, जो नीता का वेतन है वह पायल के वेतन से 25 अधिक है। ठीक है, नीता का वेतन लिखिए आप, नीता का वेतन या सैलरी ऑफ एन आप लिख दीजिए इस तरीके से, एस और सब्सक्रिप्ट में एन लिख दीजिए। सैलरी ऑफ नीता कितना है, 25% अधिक है किससे, सैलरी ऑफ पायल, सैलरी ऑफ पायल से 25% अधिक है। सैलरी ऑफ पायल से 25% अधिक है, तो 25% अधिक कैसे दिखाएंगे, वह दिखाते हैं 100 धन 25/100 से। अगर किसी को आपको किसी राशि का 25% अधिक निकालना, कैसे निकालेंगे, अंश में लिखेंगे 100, हर में लिखेंगे 100 और अंश में 25 जोड़ देंगे। ठीक है, तो सैलरी ऑफ नीता का जो वेतन है वह कितना है, 125/100 और इसमें गुणा हो रहा है सैलरी ऑफ पायल, यानी सैलरी ऑफ नीता कितना है, अगर इसे हम लोग 25 से काट दें तो ऊपर बचेगा 5, नीचे बचेगा 4 और सैलरी ऑफ पायल इंटू सैलरी ऑफ पायल, ये हमें मिल गया। अब पूछ रहा है कि तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, यह देखिए आप कि कितना प्रतिशत कम है, यह आपको निकालना है। अब आपको निकालना है कि पायल का जो वेतन है वह नीता के वेतन से कितना कम है, यह आप कैसे निकालोगे। तो देखिए,
सबसे पहले आप प्रतिशत छोड़ दीजिए। प्रतिशत आप प्रतिशत में सोचेंगे तो कंफ्यूज होंगे। पहले आप सिंपली सोचिए कि पायल का जो वेतन है वह नीता से कितना कम है। पहले आप यही निकाल लीजिए। पहले आप यह निकाल लीजिए सैलरी ऑफ पायल, यह सैलरी ऑफ पायल सैलरी ऑफ नीता से कितना कम है, कितना कम है, यह है क्वेश्चन। ठीक है, तो यह कैसे निकाल लेंगे आप? सैलरी ऑफ नीता में से सैलरी ऑफ पायल घटा दीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि सैलरी पायल की नीता से कितनी कम है। तो आप सैलरी ऑफ नीता यहां से लिख सकते हैं 5/4 है सैलरी ऑफ पायल। अब देखिए दोनों टर्म सैलरी ऑफ पायल के रूप में आ गया। अब यहां से अगर घटा देंगे, दोनों का हर समान कर लेंगे, ठीक है, सबके बटे 4 हो जाएगा और ऊपर 5 सैलरी ऑफ पायल में से 4 सैलरी ऑफ पायल घट जाएगा, यानी कि क्या बचेगा? 1 सैलरी ऑफ पायल, यानी कि सैलरी ऑफ पायल बटे 4। ठीक, सैलरी ऑफ पायल बटे 4 बच जाएगा। तो दोनों का अंतर कितना हो गया? सैलरी पायल की नीता से कितनी कम है? जितनी पायल की सैलरी है उसका बटे 4। ठीक, अब इसी को आपको प्रतिशत में बदलना है, देखना है कि कितना कम है सैलरी ऑफ पायल की। ठीक है, सैलरी ऑफ नीता से, सैलरी ऑफ नीता से कंपेयर करना है। तो सैलरी ऑफ पायल आप लिखिए जितना, अब यहाँ पे हमें कितना कम है इसी को प्रतिशत में निकालना है। तो कम कितना है? सैलरी ऑफ पायल बटे 4 इतना कम है। और अब हमें इसे प्रतिशत में बदलना है। किससे कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग? कंपैरिजन कर रहे हैं सैलरी ऑफ नीता से। नीता से कितना कम है? तो नीता की सैलरी अगर पायल के रूप में देखा जाए तो कितना है? 5/4, 5/4 सैलरी ऑफ पायल। और इसी को अब प्रतिशत में बदलना है तो गुणे 100 और प्रतिशत का चिन्ह। तो देखिए ऊपर हमने क्या लिखा है? सैलरी पायल की जो है वह नीता से कितनी कम है, यह हमने लिख दिया है। और नीचे लिखा है हमने सैलरी नीता की कितनी है। ठीक, तो अब देखिए हर का गुणा अंश में और अंश का गुणा हर में। तो देखिए 4 SP बटे कितना हो जाएगा? 4 का गुणा एकदम अंश में होगा और 5 SP का गुणा यहाँ होगा। तो ये हो जाएगा 4 × 5 SP और ये हो जाएगा गुणे 100 प्रतिशत। अब देखिए 4 से 4 कट जाएगा, SP से SP कट जाएगा और बचेगा 100/5 प्रतिशत। 5 से 100 को काटेंगे तो ये हो जाएगा 20 प्रतिशत। यानी उत्तर कितना आ जाएगा हमारा? उत्तर आ जाएगा 20 प्रतिशत। जो सैलरी है पायल की वह नीता से कितनी कम है? कितने प्रतिशत कम है? 20 प्रतिशत कम है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब इसे हमने निकाला कैसे, एक बार और आप समझ लीजिए। तो सबसे पहले जो हमको दिया गया था, नीता का जो वेतन है वह पायल से 25% अधिक है। तो यह हमने निकाला, अगर 25% पायल से अधिक है तो यह कितना देखने में, यहाँ पे कैलकुलेशन के बाद वह कितना होगा? तो सैलरी ऑफ नीता हमने निकाल लिया सैलरी ऑफ पायल के टर्म में। ठीक है, अगर सैलरी ऑफ नीता 25% अधिक है सैलरी ऑफ पायल के, तो उसे कैसे लिखेंगे? सैलरी ऑफ नीता बराबर हो जाएगा सैलरी ऑफ पायल और इसमें गुणा कर देंगे 100 धन 25/100 का, क्योंकि यह 25% अधिक है सैलरी ऑफ पायल के। ठीक है, तो सैलरी ऑफ जो नीता आ जाएगा, नीता की जो सैलरी आ जाएगी वह क्या आ जाएगी? 5/4 गुणे सैलरी ऑफ पायल। ठीक, अब यहाँ से यहाँ के बाद हमें निकालना था कि सैलरी जो है वह पायल की वह सैलरी जो नीता की है उससे कितना कम है। तो यह निकालने के लिए हम पहले दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। नीता की जितनी सैलरी है उसमें से हम लोग पायल की सैलरी घटा देंगे तो कितना कम है यह हमें पता चल जाएगा। फिर कितना कम को प्रतिशत में बदलने के लिए, किसी राशि को किसी दूसरी राशि का प्रतिशत निकालने के लिए, किसी राशि का दूसरे राशि का प्रतिशत निकालने के लिए हमने क्या किया था? हमने यहाँ पे देखिए
बेसिक जो रूल था, अगर किसी राशि x को y के प्रतिशत के रूप में देखना है तो हम क्या लिखते हैं, x बाई वाई इंटू 100%। ठीक है, तो वही हमने किया। हमें पता था कि हमारे पास कितनी सैलरी कम है और वह हमें निकालना है किसके प्रतिशत के रूप में, सैलरी ऑफ नीता के सैलरी के रूप में। तो ऊपर हमने लिखा सैलरी का डिफरेंस और नीचे हमने लिख दिया नीता की सैलरी पायल की सैलरी के रूप में। ठीक है, उसके बाद हमने सॉल्व कर लिया, हमें कितना मिल गया, 20% मिल गया। तो इस तरीके से उम्मीद है दोस्तों आपको यह प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, शुरू में क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, नीता की सैलरी पायल की सैलरी, आप कंफ्यूज हो गए, लेकिन आपको समझ में आया होगा। आपको समझ में आया है तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। ठीक है, आपके कमेंट का मुझे जरूर एकदम बिल्कुल बेसब्री से इंतजार रहता है। आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखा करिए, कॉपी पेन ले करके बैठा करिए और कमेंट तो जरूर किया करिए। आप अगर क्लास अटेंड कर रहे हैं तो कमेंट जरूर किया करिए, जिससे मुझे पता लगता रहे कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4 है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। एक उम्मीदवार 30% मत लेकर के 16,000 मतों से हार गया। चुनाव में कुल कितने मत पड़े? ठीक है, तो अब आप समझिए कि एक चुनाव है जिसमें 2 उम्मीदवार हैं। ठीक है, 2 उम्मीदवार हैं, तो अब ये मान लेते हैं कि पूरा जितना मत पड़ा है यह है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ होगा, इसमें 2 उम्मीदवारों में बटा होगा, 2 उम्मीदवारों में बटा होगा। एक उम्मीदवार को मान लेते हैं 30, यहाँ पे दिया गया 30% मिला है, 30% मत मिला है, वह 16,000 वोटों से हार गया। 30% मत उसको मिला है, वह 16,000 वोटों से हार गया है। तो दूसरे को कितना प्रतिशत मत मिला होगा? दूसरे को मिला होगा 70% मत। ठीक है, दूसरे को मिला होगा 70% मत। अब दोनों का अंतर कितना है? 70% माइनस 30%, कितना अंतर है? 40%। और यह 40% किसके बराबर है? 16,000 के बराबर है। किसी राशि का x का 40% किसके बराबर है? 16,000 के बराबर है। तो x गुणे 40 गुणे प्रतिशत की जगह कितना लिख सकते हैं? 1/100 बराबर कितना है? 16,000 के। शून्य से शून्य काट दीजिए। ठीक है, और बाकी x की वैल्यू आपको निकालना है। तो 16,000, 10 यहाँ बटे में है तो वहां जाके अंश में हो जाएगा। अभी 4 यहाँ बटे में हो जाएगा, 4 को काटिए, 4 बार में 16 से कट जाएगा और यहाँ क्या बच जाएगा? 4 और 4 0, यानी कि 40,000। x का मान कितना आ जाएगा? वह जो कुल कितने मत पड़े उसको हमने मान लिया है x। ठीक है, कुल हमने माना था कि x जो हो जाएगा, x कुल मत पड़े होंगे। ठीक है, तो x का 40% हमें पता है कि 16,000 है। जो दोनों के बीच अंतर है वह कितने प्रतिशत का है? यहाँ से हमने देखा वह अंतर है 40% का, और 40% की वैल्यू यहाँ पे दी गई है 16,000 मत। ठीक है, तो यह शॉर्टकट है। और अगर आप लॉन्ग कट से देखना चाहते हैं एक तरीका, और मैं इस प्रश्न को एक तरीके से और सॉल्व करके दिखा देता हूं। यह आपका तुरंत इंस्टेंट उत्तर आएगा, ऑप्शन सी सही होगा, 40,000। इस तरीके से आप सोचोगे, प्रतिशत के ही फॉर्म में अगर आप सोचोगे। ठीक है, यहां से। और अगर आप दूसरे तरीके से सोचना चाहते हैं, दूसरे तरीके से इस प्रश्न को करना चाहते हैं, तो दूसरे तरीके से भी मैं आपको बता देता हूं सिंपली। ये थोड़ा सा टफ लग सकता है, ये थोड़ा सा एक प्रैक्टिस की बात है। ठीक है, आप जैसे जैसे क्वेश्चंस करते जाओगे, प्रैक्टिस करते जाओगे, ये मेथड आपको सिंपल लगेगा। लेकिन अभी बेसिक मेथड मैं आपको एक बता देता हूं। जैसे देखिए, मान लेते हैं कुल मत हमको, कुल कितने मत पड़े, तो यह हम लोग मान लेते हैं x मत पड़े होंगे। अब देखिए, पहले उम्मीदवार, एक उम्मीदवार जिसको लिखा है उसको हम लोग मान लेते हैं पहले उम्मीदवार को 30% मत मिले। ठीक है, पहले उम्मीदवार को 30% मत मिले। पहले उम्मीदवार को 30% अगर मत मिला है तो पहला उम्मीदवार को कितना मत मिला होगा? पहले उम्मीदवार को मत की संख्या अगर हम लोग निकालें तो x का 30%, यानी कि x गुणे 30%।
यानी कि x गुणे 30 गुणे 1/100, 100 से काटिए तो ये हो जाएगा 3x/10। और अगर यहीं पे हम लोग निकालें दूसरे उम्मीदवार को कितना मत मिला होगा, तो दूसरे उम्मीदवार को जो मत मिला होगा वह x गुणे 70% बचाना, 30% एक को मिला तो दूसरे को कितना मिला होगा 70%। तो ये हो जाएगा x गुणे 70 गुणे 1/100 यानी कि 7x/10, 7x/10। अब हम लोग को पता है कि जो दोनों का डिफरेंस है, दूसरे उम्मीदवार को जितना मत मिला है और माइनस पहले उम्मीदवार को जितना मत मिला है, उन दोनों का डिफरेंस कितना है 16,000 है। 16,000 कैसे है, क्योंकि जो उम्मीदवार हारा है वह 16,000 मतों से हारा है, तो दोनों का डिफरेंस कितना होगा, वह होगा 16,000। तो 7x/10 माइनस 3x/10 बराबर कितना हो जाएगा 16,000 के, और यहाँ से 4x/10 कितना हो जाएगा 16,000 हो जाएगा, और x बराबर अगर आप लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा 16,000 गुणे 10/4। 4 से काटिए 16 को 4 बार में, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40,000 आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप सॉल्व करोगे तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी 40,000। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा यह पूरी तरीके से सही हो जाएगा। और इस तरीके से आप प्रश्नों को बहुत आसानी से हल कर पा रहे होगे। उम्मीद है कि आपको प्रतिशत में अभी तक जितना मैंने आपको पढ़ाया यह आपको समझ में आया होगा। प्रतिशत चैप्टर आपको अच्छा लग रहा होगा, और प्रतिशत मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि प्रतिशत होता क्या है। ठीक है, प्रतिशत कैसे आपको हेल्प करता है। ठीक है, तो जैसे अभी मान लेते हैं कि आपके क्लास में 100 बच्चे हैं और 65 बच्चे आए हैं, तो आप क्या बोलोगे कि क्लास में 65% बच्चे प्रेजेंट हैं। ठीक है, इस तरीके से अगर आपके पूरे कॉलेज की बात करें, अगर 680 बच्चे आए हैं और टोटल 1000 बच्चे हैं, तो आप क्या बोलोगे, टोटल 1000 बच्चे हैं तो प्रतिशत निकालने के लिए आप क्या करोगे, गुणा 100 और प्रतिशत, यानी कि 68% बच्चे आए हैं, इस तरीके से आप बोलोगे। ठीक, तो प्रतिशत का मतलब आप समझ पा रहे होंगे। अब क्लास आपको अच्छी लगी होगी, क्लास अच्छी लगी तो आप शेयर करिए इस क्लास को। ठीक है, अधिक से अधिक आप सभी अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। प्रतिशत को बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको समझा दिया है, इस पे आधारित प्रश्नों को मैंने आपको कराया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं टेट परीक्षाओं में, सभी को हम लोग देखेंगे। और आप कमेंट जरूर करिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए आपको क्लास कैसी लगी। और वीडियो को अगर लाइक आपने नहीं किया है, लाइक कर दीजिए वीडियो को। और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को। और साथ ही उसके बगल में बेल आइकन होगा, उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं क्लास लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। ठीक है, नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, सभी विषय जितने भी विषय आपको पढ़ाए गए हैं, अभी तक जितनी भी वीडियोस बनाई गई हैं, सभी वीडियोस को आप देखिए। पुरानी वीडियोस बहुत हेल्पफुल हैं, आप सभी वीडियोस को देख के पढ़िए और अपने कॉन्सेप्ट को अच्छा करिए, अपने प्रैक्टिस को अच्छा बनाइए। सब्जेक्ट्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मैं दे दूंगा। ठीक है, इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।